शाम एक लकड़हारा था। एक रोज वो लकड़ी काटने के लिए जंगल गया हुआ था। उस रोज उसकी 6 साल की बेटी निधि भी उसके साथ जंगल गई हुई थी। श्याम लकड़ियां काट रहा था और निधि यहाँ वहाँ जंगल में घूम रही थी। तभी उसकी नजर एक छोटे से भालू पर गई जो घायल पड़ा हुआ था। अरे ये तो कितना प्यारा भालू है, लेकिन ना जाने इसे इतनी चोट कैसे लग गई। बाबा बाबा इधर आओ। क्या हुआ निधि बेटी, तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ बाबा, लेकिन वहाँ देखो। अरे ये तो भालू का बच्चा है, लेकिन ये तो घायल है। लगता है किसी जानवर ने इस पर हमला किया है। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो कहीं ये मर ना जाए। चल बेटी, इसे अपने साथ घर ले चलते हैं। वो दोनों उस भालू के बच्चे को अपने साथ घर ले आए। उस भालू को देखकर पहले तो श्याम की पत्नी ममता डर गई, लेकिन फिर उसने उसकी मरहम पट्टी की, जिसके बाद उन्होंने उसको अपने साथ ही रख लिया। उन्होंने उसका नाम डुगडुग रखा। अब निधि दिन भर उसके साथ खेलती। श्याम और ममता की निधि इकलौती बेटी थी जो अक्सर अकेले ही खेलती थी, लेकिन डुगडुग के आ जाने से अब वो काफी खुश थी। ऐसे ही समय बीता। एक रोज श्याम को जंगल से लौटते वक्त लकवा मार गया, जिसके बाद उसने बिस्तर पकड़ लिया, जिससे अब घर में खाने पीने की तंगी होने लगी। अब हमारा क्या होगा जी? घर में खाने के लिए भी बहुत कम बचा है। कुछ दिन में वो राशन पानी भी खत्म हो जाएगा, फिर तो हमारी भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। यहाँ तक कि डुगडुग के खाने के लिए भी कुछ नहीं है। ये सुनकर उन तीनों की आंखों में आंसू आ गए। वहीं खड़े डुगडुग की आंखों में भी आंसू आ गए। तू उदास मत हो, मैं कोई ना कोई काम ढूंढकर तुम सबके खाने के लिए कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगी डुगडुग। लेकिन मैं काम भी क्या करूंगी? मुझे तो कुछ काम भी नहीं आता। मैं कुछ काम ढूंढ कर आती हूँ जी। निधि, तू यहीं रहकर अपने बाबा का ध्यान रखना। ममता काम की तलाश में चली गई। सारा दिन काम ढूंढने के बाद भी उसे कहीं काम नहीं मिला। वो उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। अब क्या होगा? मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा? वो जहाँ बैठी थी उस जगह लोगों की काफी चहल पहल थी। उसे उदास देख डुगडुग ने बीच जगह पर डांस करना शुरू कर दिया। ये तू क्या कर रहे डुगडुग? यहाँ मैं इतनी परेशान हूँ और तुझे नाचने से फुर्सत नहीं। लेकिन डुगडुग के दिमाग में तो मानो कुछ और ही चल रहा था। वो लगातार नाचे जा रहा था। तभी उसका नाच देखकर वहाँ आने जाने वाले लोग तालियां बजाने लगे और ममता के हाथों में पैसे देने लगे। इस तरह ममता के पास काफी सारे पैसे इकट्ठा हो गए। ये देख ममता काफी खुश हुई। तुम कितने अच्छे हो डुगडुग, जो इंसान का दिमाग काम नहीं कर पाया वो तुमने कर दिखाया। शाबाश। चलो अब तुम नाच नाच कर थक गए होंगे ना, तुम्हें भूख भी लगी होगी। चलो मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद का खाना खिलाती हूँ। कहो तुम्हें क्या पसंद है? वहीं कुछ दूरी पर खड़ा ममता का पड़ोसी बबलू समोसे और छोले बनाकर बेचता था। जब भी उसके छोले समोसे बच जाते तो वो ज्यादातर डुगडुग को खाने को डाल देता, जिसे वो बड़े चाव से खाता। बबलू को देख डुगडुग ने उस तरफ इशारा किया। अच्छा, तुझे वो समोसे और छोले खाने? चल मैं तुझे खिलाती हूँ। ममता ने उसे 1 प्लेट छोले और समोसे खिलाए। फिर कुछ समय बाद जरूरत का सामान लेकर वो घर आ गई। ये सब कहाँ से ले आई तुम ममता? पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? ये सब हमारे इस डुगडुग के कारण हुआ है। इसने बाजार में ऐसा नाच दिखाया कि लोगों ने खुश होकर पैसे दे दिए। मेरे कारण तुम लोगों को कितने दुख झेलने पड़ रहे हैं, और इस मासूम जानवर को भी। लेकिन तुम ममता इसका ध्यान रखना, बहुत से लोग इसे देखकर डर भी जाएंगे और कहीं इसे कोई नुकसान न पहुंचा दे। आप बेफिक्र रहिए जी, मैं इसका खुद से भी ज्यादा ध्यान रखूंगी। अब मैं जल्दी से सबके लिए रोटियां बना देती हूँ। हमारा डुगडुग तो बड़ा ही कमाल का है। अब ममता रोज डुगडुग को लेकर बाजार जाती और नाच दिखाकर वो पैसे कमाती, और कभी कभी भालू की पसंद के छोले समोसे भी उसे ठेले से खिलाती। लेकिन एक रोज बबलू के भाई की तबीयत खराब हो गई और वो सब छोड़कर अपने भाई के पास शहर चला गया। उस गांव में और कोई छोले समोसे नहीं बनाता था, जिस कारण अब डुगडुग को कई दिनों से छोले समोसे खाने को नहीं मिले, और इस कारण वो ठीक से खाना भी नहीं खाता। फिर एक दिन, ऐसे तो तू बीमार हो जाएगा रे। अच्छा चल, अभी तू ये रोटी खा ले, फिर मैं शाम को तेरे लिए छोले समोसे बना दूंगी। वाह माँ, समोसे छोले मैं भी खाऊंगी। ममता की बात सुनकर डुगडुग ठुमक ठुमक कर नाचने लगा। शाम को ममता ने सबके लिए समोसे छोले बनाए। उसके बनाए हुए समोसे छोले उस बबलू के समोसे छोले से कहीं बेहतर थे, इसलिए उसने उस रोज पेट भरकर समोसे छोले खाए। धीरे धीरे समय बीता और एक रोज डुगडुग की तबीयत अचानक खराब हो गई। ममता और निधि उसे लेकर जानवरों के अस्पताल भागे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और डुगडुग बच न पाया। जी देखिए, इन्फेक्शन फैलने के कारण इनकी मौत हो चुकी है।
ये सुनकर तो ममता और निधि के पैरों तले से जमीन ही निकल गई। उसकी मौत से अब घर में मातम छाया रहता। ऐसा नहीं लगता जैसे कोई जानवर गया है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे मेरा खुद का बेटा ही चला गया है। ये कहकर श्याम फूट फूट कर रोने लगा। उसके जाने के दुख में अब श्याम और भी उदास रहता, जिससे उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी। देखिए जी, इस दुख से खुद को बाहर निकालिए। डुगडुग के जाने का दुख सबको ही है, लेकिन आप ऐसे ही सोचते रहे तो आपकी तबीयत और भी बिगड़ जाएगी, और आपको भी कुछ हो गया तो फिर मेरा और निधि का क्या होगा। हम डुगडुग के बारे में सोचकर रोते रहे तो ऊपर से हमें उदास देखकर वो भी उदास हो जाएगा, और हम उसे उदास कैसे देख सकते हैं। ममता ने श्याम को दिलासा तो दे दिया, लेकिन सच तो ये था कि वो खुद भी डुगडुग की मौत से अंदर तक टूट चुकी थी, साथ ही घर चलाने की चिंता। पहले तो डुगडुग के नाच से उसे पैसे मिल जाते थे, लेकिन अब वो क्या करे ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसकी नजर छोले और समोसे बनाने के सामान पर गई, जो कि डुगडुग को बड़ी पसंद थे। अब इतने सारे सामान का मैं क्या करूंगी, कहीं ये खराब ना हो जाए। पहले डुगडुग था तो ये सब खा लेता था, लेकिन अब अगर ये सामान ऐसे ही पड़ा रहा तो खराब हो जाएगा। एक काम करती हूँ, आज घर में कोई सब्जी भी नहीं है तो आज यही बना देती हूँ। ममता छोले समोसे बनाकर तैयार कर लेती है, फिर अपने पति और बेटी को खाने को देती है, जिसे खाने के बाद उन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। साथ ही निधि कहती है, माँ ये तो बहुत ही अच्छे छोले समोसे बने हैं, आपके हाथों में तो जादू है जादू। अगर आप इसका ठेला लगा लो ना तो बबलू चाचा से भी अच्छे पैसे कमाओगी। हाँ, वैसे भी उनके जाने के बाद इस गांव में किसी ने भी छोले समोसे का ठेला लगाया ही नहीं। आप ठीक कहते हो जी, अब यही मेरी कमाई का जरिया बनेगा। पहले इस गांव में छोले समोसे वाला था, लेकिन अब छोले समोसे वाली का ठेला लगेगा, वो भी हमारे डुगडुग के नाम से। ममता ने अगले दिन से इसकी तैयारी शुरू कर ली और डुगडुग छोले समोसे वाली के नाम से ठेला लगा लिया। बड़े दिनों बाद गांव में छोले समोसे का ठेला लगा देखकर लोग उसके पास आने लगे। लगा दो बहन जी समोसे छोले, वैसे भी बड़े दिन हो गए छोले समोसे खाए हुए। उसके हाथ के छोले समोसे उन सबको बड़े पसंद आए। अब धीरे धीरे उसके पास और भी ग्राहक आने लगे। ममता ने अच्छे खासे पैसे कमाने शुरू कर दिए। अब उसके पास रोज हजारों की बिक्री होने लगी। कुछ ही दिनों में उनके हालात बदल गए। ममता ने श्याम का इलाज शहर के बड़े अस्पताल में करवाया, जिससे अब वो भी पूरी तरह ठीक हो गया। अब श्याम भी उसके साथ उसके काम में हाथ बटाने लगा। कुछ ही दिनों में उन्होंने ठेला छोड़ खुद की दुकान खोल ली। ममता के संघर्ष से उनकी गरीबी के दिन दूर हो गए और ममता के छोले समोसे मशहूर